नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है? क्या सुबह उठते ही कमजोरी महसूस होती है? क्या पेट ठीक से साफ नहीं होता? गैस और कब्ज बार बार परेशान करती है? क्या जोड़ों में दर्द, शरीर में भारीपन, खून की कमी, बार बार सर्दी जुकाम या कमजोर इम्यूनिटी आपको परेशान कर रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली चीजों की जो लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इनके असली महत्व को नहीं जानते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय धन्वंतरी अवश्य लिखें। इससे हमें पता चलता है कि आप आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन शैली में विश्वास रखते हैं। और यदि आप ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्रतिदिन ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कीजिए। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसे हमारे बुजुर्ग वर्षों से अपनाते आए हैं। ये नुस्खा इतना सरल है कि इसकी सभी सामग्री आपके घर में ही मौजूद होगी, लेकिन इसके फायदे इतने बड़े बताए जाते हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको इसका सही सेवन करने का तरीका, सही मात्रा, आवश्यक सावधानियां और कुछ ऐसी बोनस टिप्स भी बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, आपने लहसुन का नाम तो अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी एक छोटी सी कली के अंदर प्रकृति ने कितनी अद्भुत शक्ति छिपाकर रखी है? आयुर्वेद में लहसुन को रसोन कहा गया है और इसे शरीर को बल देने वाला, पाचन सुधारने वाला तथा अनेक रोगों में उपयोगी माना गया है। दूसरी ओर है गुड़, जिसे हम अक्सर केवल एक मीठी चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में गुड़ को ग्रामीण भारत में वर्षों से प्राकृतिक शक्ति का स्रोत माना जाता रहा है। वहीं तीसरी चीज है लौंग। आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसकी सुगंध और इसके गुण इसे बेहद खास बनाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब लहसुन, गुड़ और लौंग ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तो शरीर पर इनका प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सी चीज रोजाना इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, पुराने समय में जब आधुनिक दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, तब लोग अपनी रसोई में मौजूद चीजों से ही स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। दादी नानी के नुस्खों में लहसुन, गुड़ और लौंग का विशेष स्थान था। कई लोग सुबह खाली पेट लहसुन खाते थे, भोजन के बाद गुड़ का सेवन करते थे और सर्दी, जुकाम या गले की समस्या होने पर लौंग का उपयोग करते थे। यही कारण है कि इन तीनों को वर्षों से घरेलू स्वास्थ्य परंपराओं का हिस्सा माना जाता रहा है। हालांकि किसी भी चीज को चमत्कारी मान लेना सही नहीं है, लेकिन संतुलित मात्रा में इनका सेवन कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा रहा है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य जानकारी देना है, ना कि किसी रोग का इलाज बताना। यदि आपको कोई बीमारी है या आप कोई दवा लेते हैं, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि लहसुन को इतना विशेष क्यों माना जाता है। दोस्तों, लहसुन में कई प्रकार के प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। जब लहसुन को कुचला जाता है, तब उसमें एक सक्रिय तत्व बनता है जिसे एलिसिन कहा जाता है। यही कारण है कि कई लोग कच्चे लहसुन का सेवन करना पसंद करते हैं। माना जाता है कि लहसुन शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग देता है। कुछ लोग इसे मौसम बदलने पर अपने भोजन में शामिल करते हैं। इसके अलावा लहसुन को हृदय स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है। कई लोग मानते हैं कि संतुलित जीवन शैली के साथ इसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं गुड़ की। दोस्तों, गुड़ केवल मिठास ही नहीं देता, बल्कि ये ऊर्जा का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले लोग वर्षों से गुड़ का सेवन करते आए हैं। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की परंपरा आज भी कई घरों में देखने को मिलती है। माना जाता है कि यह पाचन प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। वहीं लौंग की बात करें तो इसकी सुगंध और स्वाद दोनों ही इसे विशेष बनाते हैं। पुराने समय से लोग लौंग का उपयोग दांतों की परेशानी, गले की खराश और सर्दी जुकाम के घरेलू उपायों में करते रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल किया है, तो कमेंट में लौंग जरूर लिखिए। अब जरा सोचिए कि जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तो लोग इनके बारे में इतना अधिक क्यों चर्चा करते हैं।
इसका कारण यह है कि तीनों के गुण अलग अलग हैं और इन्हें एक साथ उपयोग करने की परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है। कुछ लोग सुबह खाली पेट एक कली लहसुन, थोड़ा सा गुड़ और एक लौंग का सेवन करते हैं। उनका मानना है कि इससे दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ होती है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी नई चीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपनी स्थिति को समझना आवश्यक है। दोस्तों, यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में स्वस्थ जीवन जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें प्रेरणा देता है और वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं उन लाभों की जिनके कारण ये संयोजन इतना लोकप्रिय है। सबसे पहले लोग इसे पाचन से जोड़कर देखते हैं। कई लोगों का मानना है कि सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पेट हल्का महसूस हो सकता है। कुछ लोग इसे कब्ज की समस्या में सहायक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने वाला बताते हैं। इसके अलावा कई लोग इसे सर्दियों के मौसम में उपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि लहसुन और लौंग की तासीर अपेक्षाकृत गर्म मानी जाती है। वहीं गुड़ शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि नियमित रूप से संतुलित मात्रा में सेवन करने पर वे अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। हालांकि ये सभी अनुभव व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रभाव उम्र, जीवन शैली, भोजन और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब जानते हैं सेवन की पारंपरिक विधि के बारे में। दोस्तों, कई लोग सुबह खाली पेट एक कली लहसुन को हल्का कुचल कर खाते हैं। इसके साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़ और एक लौंग ली जाती है। इसके बाद गुनगुना पानी पिया जाता है। कुछ लोग शाम के समय भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन किसी भी चीज की अधिक मात्रा लेना उचित नहीं माना जाता। सामान्यतः 1 से 2 लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा गुड़ और 1 से 2 लौंग पर्याप्त मानी जाती हैं। अब बात करते हैं सावधानियों की। यदि आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, यदि आप रक्त पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं, यदि आपको डायबिटीज है या यदि आप गर्भवती हैं, तो बिना विशेषज्ञ सलाह के इस प्रकार के घरेलू नुस्खों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कि प्राकृतिक चीजें भी तभी लाभ देती हैं जब उनका उपयोग सही मात्रा और सही तरीके से किया जाए। अधिक मात्रा में सेवन करने से लाभ की जगह परेशानी भी हो सकती है, इसलिए हमेशा संयम रखें। मित्रों, आज की इस जानकारी का उद्देश्य केवल आपको पारंपरिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना है। यह किसी भी बीमारी का उपचार, निदान या चिकित्सकीय सलाह नहीं है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो योग्य चिकित्सक से संपर्क अवश्य करें। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी लहसुन, गुड़ और लौंग को एक साथ खाकर देखा है? यदि हां, तो आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका अनुभव हजारों लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आयुर्वेद, घरेलू नुस्खों, दादी नानी के उपायों और स्वास्थ्य से जुड़ी रोचक जानकारियों पर और वीडियो बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।